पॉडकास्ट शुरू होने से पहले सभी व्यूअर्स को तहे दिल से अपना सलाम पेश करता हूं। अगर आप जोगेश्वरी रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं देन अल साद इज हियर ताकि आप एक बेहतर डिसीजन ले पाए। चाहे आप अपना पहला घर खरीदना चाहते हो, किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, एक अच्छी रीसेल डील ढूंढ रहे हो या प्रॉपर्टी रेंट आउट करना चाहते हो, इन एवरी केस अल साद विल गेट यू कवर्ड। एट अल साद हम हर एक रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट का ट्रैक रखते हैं, अपकमिंग प्री लॉन्चेस पर नजर रखते हैं और हर एक इनसाइडर अपॉर्चुनिटी के बारे में अपनी क्लाइंट्स को अपने व्हाट्सएप चैनल के थ्रू सबसे पहले इन्फॉर्म करते हैं ताकि वो एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर सके। सो इफ जोगेश्वरी इज ऑन योर माइंड, मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पर कॉल करें। डिस्क्रिप्शन से जोगेश्वरी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट गाइड को डाउनलोड करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना ना भूलें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी से बेखबर ना रह जाएं। आज से 40 साल पहले जोगेश्वरी कैसा दिखता था? जोगेश्वरी के पास बहुत बड़ा लैंड पार्सल हुआ करता था तबेला में, और वहाँ वजन काटा हुआ करता था, बैल बाजार हुआ करता था। और दही सर देखो तो हर कोई प्रोग्रेस कर रहा है और यहाँ हम लोग सिर्फ तबेले में से ही ऊपर नहीं आ रहे थे। ये एंटायर लैंड पार्सल आपने बताया, शालीमार हो गया, हीना आर्केड है और अप्पा रेसिडेंसी आज जहाँ पे बना हुआ है, वो पूरे एरिया पे मतलब वो बैल काटा था। यस यस यस, ये पूरा एरिया, इनफैक्ट पूरा जोगेश्वरी ही तबेला हुआ करता था। कि जिन्होंने जोगेश्वरी के इस डेवलपमेंट के अंदर घर खरीदा था, उनके बच्चों की डिलीवरी हो गई, वो प्रोजेक्ट आज तक डिलीवर नहीं हुआ। वी आर टॉकिंग अबाउट मेरिडियन। अंडर कंस्ट्रक्शन में लोगों ने बोलते ना, जो दूध का जला है वो छाछ भी फूके देता है। जोगेश्वरी के लड़कियों की जान है एक मार्केट, और वैशाली मार्केट में चलना तो दूर की बात है, लोग सोच भी नहीं सकते कि यहाँ से वहाँ पास कैसे हो गए। वैशाली मार्केट के अंदर गाड़ी लेके जाने को क्राइम घोषित कर देना चाहिए। क्राइम घोषित कर देना चाहिए, that या तो फिर आपकी गाड़ियों में पंख होना चाहिए जब ऊपर से जा पाओ, वरना फिर इट्स लिटरली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वहाँ से निकलना। यू रिमेम्बर सबसे पहला कौन सा रेस्टोरेंट आया था? देखो, वर्षा दरबार को तो हम नहीं लाया, उनकी डील तो हम नहीं कर रही थी। ओके, देयर इज अ वेरी क्रेजी स्टोरी बिहाइंड उस लैंड के डील के। काफ़ी टाइम से एक डील चल रही थी डेवलपर के साथ, जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आने वाला था, और हो सकता है आ भी चुका होता अगर हमारे बुजुर्गों ने राइट टाइम पे इन्वेस्ट करके वो लैंड को अपनी तरफ डील नहीं लिया होता तो। विद इन द नाइट वो पूरी ये रातों रात हमारे बुजुर्गों ने ये डील को अपनी तरफ पूरा ले लिया, एंड दिस वाज अ फॉर्चुनेट फॉर जोगेश्वरी कि ये चीज़ हमारे सबके, आपके और मेरे फायदे के लिए आ गई। वेलकम टू इनसाइड सेलेक्ट, अ पॉडकास्ट बाय अलसाद। आज का पॉडकास्ट सिर्फ एक रियल एस्टेट पॉडकास्ट नहीं है। आज का पॉडकास्ट एक मेमोरी है, एक इमोशन है और एक स्टोरी है कि कैसे सिर्फ तबेलों के लिए जाने वाला एक एरिया आज वेस्टर्न सबर्ब्स का एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन और क्वालिटी लिविंग का एक जगह बन चुका है। आज हमारे साथ में जो गेस्ट हैं वो एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने 80s से लेकर के जोगेश्वरी को आज तक के पूरी तरीके से देखा है। He has lived every story that is going to be told on this podcast today. Welcome to the podcast, Salim bhai. First of all, thank you so much for coming to the podcast, Salim bhai. Thank you. Salim bhai, can you take our audience आज से 40 साल पहले जोगेश्वरी कैसा दिखता था? How was it in the 80s? जोगेश्वरी वॉज वेरी डिफरेंट। कोई पहचान नहीं पाएगा आज की तारीख में जो नवनिर्माण जो जोगेश्वरी ने देखा है। और इनफैक्ट चर्चगेट से लेके दहीसर, या मैं कहूँगा आगे जो भी एरियाज़ थे, जोगेश्वरी ने एक अलग ही मोड अपनाया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम नए रहने आए थे जोगेश्वरी में, तो देयर यूज्ड टू बी नई बिल्डिंग थी लिफ्ट वाली। तो वो लिफ्ट वाली बिल्डिंग 6 माले की हुआ करती थी, जो बहुत ही एन्जॉयबल मोमेंट था लोगों के लिए। और क्योंकि हम लोग सब परेल से आए हुए थे उस टाइम पे। अब ये बिल्डिंग जो कुछ गिनी चुनी 6 माले की बिल्डिंग हुआ करती थी लिफ्ट की, उसके लिए तुम्हें ट्रैवल करना पड़ता था थ्रू द तबेलास, यानी कि स्टेबल्स, वो जो बफेलो के स्टेबल्स होते थे, जो तबेले होते थे, उसमें से गुजर के जाना पड़ता था। उसमें से बहुत गंदगी रोड पे होती थी और कच्चे रोड्स हुआ करते थे, एंड द कनेक्टिविटी वॉज वेरी मच इनसाइड। तो कहने का मतलब, जोगेश्वरी के पास बहुत बड़ा लैंड पार्सल हुआ करता था तबेला में। फिर एक वजन काटा हुआ करता था जो हंजर टॉकीज के पास, जहाँ पहले हंजर टॉकीज भी नहीं था, और वहाँ वजन काटा हुआ करता था, बैल बाज़ार हुआ करता था, बहुत सारा बज़ हुआ करता था, एकदम
आई मीन हर पूरा अगर आप चर्चगेट से लेके दहीसर देखो तो हर कोई प्रोग्रेस कर रहा है, और यहाँ हम लोग सिर्फ तबेले में से ही ऊपर नहीं आ रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, कनेक्टिविटी बहुत ही पुअर थी पहले, और रोड्स बहुत नैरो थे। और इनफैक्ट पहले बहरमबाग के आगे ओशुरा जो ब्रिज आता है वहाँ तक, तो उसके आगे कुछ कनेक्टिविटी नहीं थी बॉम्बे की। स्लोली Okay. स्लोली कनेक्टिविटी आगे बढ़ती गई और बॉम्बे फैलता गया। फिर कमिंग बैक टू उस तरफ से हम आते हैं जो स्टेशन की तरफ है। जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन एक ज़माने में जब हम बाहर निकलते थे तो दोनों साइड झुग्गियाँ हुआ करती थी, दोनों साइड स्लम्स हुआ करते थे वाइल कमिंग डाउन टू द स्टेप्स। Okay. सो 100 थिएटर के बराबर पीछे, यानी कि अभी अब्बा रेसिडेंसी है उधर, हम लोग का एक एग्ज़िट एक ही हुआ करता था प्लेटफॉर्म से, स्टेशन ही एक हुआ करता था। उसमें भी आधे में छत नहीं थी। एस्केलेटर्स के लिए हमने बहुत ही जद्दोजहद किए एडमिनिस्ट्रेशन से, और सबसे मुझे लगता है बहुत ही लेट फैसिलिटीज़ जोगेश्वरी के प्लेटफॉर्म को मिली है। तो हम लोग जब बाहर आते थे तो पूरा स्लम से कवर था वो रोड पूरा, और इनफैक्ट लेफ़्ट राइट भी लो तो वहाँ भी पूरा कवर्ड हुआ करता था। Okay. तो एक सेफ्टी फील नहीं होती थी, किसी का खाना पक रहा है किसी का, और हार्डली कुछ 7-8 फीट का डिस्टेंस हुआ करता था वो स्टेयरकेस से निकलने के लिए। तो इट वाज अ वेरी सैड मोमेंट फॉर दोज पैसेंजर्स हु यूज्ड टू एग्जिट, अपनी फैमिलीज को लेके जा रहे थे। लोगों ने बहुत गुहार की उस टाइम पे प्रशासन को कि हमें कुछ प्रॉपर फैसिलिटीज़ दो। सुनवाई इतनी हुई नहीं जितनी होनी चाहिए, बट फॉर्चुनेटली देयर वाज अ डेवलपर हु हैड कम देयर फॉर अ डेवलपमेंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो उसके बाद हमने देखा तो वो रोड बहुत ही बेस्ट हो गया, अच्छा हो गया, नॉट ओनली एनलार्ज हो गया बट ब्यूटीफाई भी हो गया। और वहाँ से आते जाते तो ऐसा पता भी नहीं चलता है, लाइक स्टेशन की कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म से लेके हर जगह से बहुत अच्छी हो गई है पूरी कनेक्टिविटी, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट था वो बराबर वही रोड पे पटेल स्टेट पे कनेक्ट करता था। और बैरमबाग वगैरह जो एरियाज़ है वो लो लाइंग एरियाज थे, हमेशा वहाँ पानी भर जाया करते थे, Okay. फ्लड्स आ जाते थे। अमृत नगर का जो अपना एरिया है वो लो लाइंग एरिया है, थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता है, तो वहाँ फिर स्लोली ग्रेजुअली वहाँ 4-4 माले की बिल्डिंग्स आना चालू हो गई। तो अमृत नगर एक डेवलप हुआ। फिर जोगेश्वरी ने देखा कि 1975 से लेकर 1980 के बीच में 6 माले की बिल्डिंग्स आना चालू हुई। उसमें कुछ गार्डन्स देते थे अमेनिटीज़ में, और लिफ्ट होना बहुत बड़ी अमेनिटी हुआ करती थी। तो लेकिन ये बहुत स्प्रेडेड अक्रॉस था। और फिर कुछ टाइम आया जो 1980s के बाद, जिसमें जोगेश्वरी ने पहले टावर्स हाई राइसेस देखना चालू किए। और वो कैन यू बी प्रिसाइज कि सबसे पहला टॉवर कौन सा आया था पहले जोगेश्वरी के टावर्स अंदर? में जोगेश्वरी में मलकानी टावर, सागर टावर, फिर आए जमुना अमृत, फिर Okay. आया आयशा टावर, फिर आए रहेजा आयरिश बाग, ऐसे करके फिर फ्लरिशिंग होते गई ये चीज़ें। और ये पहला एक रेवोल्यूशन था जोगेश्वरी का, ये टावर्स ऐसे कभी लोगों ने देखा नहीं था। और जब भी और ये कौन से टाइम की बात करें हम? 1980s, 1980s. हाँ Okay. 1980s में जब आप देखोगे ना, लेट 80s में भी देखोगे ना, तो बहुत सारे टावर्स कंस्ट्रक्शन चालू था, तो लोग सिर्फ देखने जाते थे। जैसे आज कितने लोग जेसीपी वगैरह देखने के लिए खड़े हो जाते, वैसे वो कंस्ट्रक्शन देखने के लोग खड़े थे कि ये क्या बन रहा है Okay. और क्या आने वाला है। तो लोगों को ऐसा लगता था कुछ ताजमहल आ रहा है या क्या आ रहा है हमारे लोकेशन में। तो इट वाज अ बून काइंड ऑफ अ थिंग टू द सोसाइटी के, इस तरह से जब पोजेशन दिया लोगों ने और जब रहने गए तो अलग ही एक विजन देखने मिला उसमें, और अलग ही एक आर्ट ऑफ फाइन लिविंग काइंड ऑफ अ थिंग जो लोगों ने रीडिफाइन किया। और लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इन बाइंग द फ्लैट्स जो अवेलेबल थे उस टाइम पे, और थिंग्स गोइंग ऑन। आपने बताया कि हंजर टॉकीज की जगह पे जो बैल कांडा हुआ करता है, कैन यू बी प्रिसाइज कि आज वहाँ पे कौन सी बिल्डिंग है? आज अगर आप देखोगे ना तो वो रोड इतना वो हीना आर्केड, हंजर, अब्बा रेसिडेंसी जो अभी बन चुका है, और इस तरफ कुछ शालीमार रेस्टोरेंट्स वगैरह है। Okay. तो ये पूरा लोकेशन अगर आप उस टाइम पे अगर आप इमेजिन करोगे ना, तो इट वाज पूरा लाइक सॉइल हुआ करता था, लाइक Okay. तबेला काइंड ऑफ, वजन काटा और बैल बाजार और वो सब चीज़ें, और ट्रेडिंग हुआ करती थी बहुत सारे So लोग। ये एंटायर लैंड पास आपने बताया शालीमार हो गया, हीना आर्केड है, और अब्बा रेसिडेंसी आज जहाँ पे बना हुआ है, वो पूरे एरिया पे मतलब वो बैल कांडा था? यस यस यस, ये पूरा एरिया, इनफैक्ट पूरा जोगेश्वरी ही तबेला हुआ करता था। Okay. और यहाँ ज़्यादातर लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग काफ़ी आके रिहेबिलिटेट हुए, यहाँ लोगों ने अपना एम्प्लॉयमेंट ढूंढा, Okay. और काफ़ी सारे और मिल्क से लेके काफ़ी सारे और
एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से लेके काफ़ी सारे बिजनेसेस होते थे यहाँ, बट एक रेसिडेंस या लिविंग किसी ने सोचा नहीं था इस तरह से होगा जो आज हम देख रहे हैं और क्या हो गया है, ऐसा है। एब्सोल्युटली। तो जो आपने बताया कि बैल कांटा था, उसके बाद में वहाँ पे फिर हंजर टॉकीज बना है। यस, Correct. उसके बाद में चीज़ें स्टार्ट हुई बनना, और सबसे पहला टॉकीज़ जो रामशाम हुआ करता था, हंजर टॉकीज़ हुआ करता था, फिर 24 कैरेट्स थिएटर एक आया। 24 कैरेट सबसे लास्ट टॉकीज है जो यस, बना है। मल्टीप्लेक्स। मल्टीप्लेक्स मतलब वो सबसे बड़ा, 24 कैरेट वाज द बेस्ट हाँ, एक काइंड ऑफ मल्टीप्लेक्सेस ना। मल्टीप्लेक्स था, फैसिलिटीज़ थी अच्छी। बाकी वो सिंगल स्क्रीनिंग के थिएटर्स हुआ करते थे जो दूसरे राम और श्याम हुआ करते थे, जिधर राम और श्याम ऐसा थिएटर था जहाँ भी आयशा टावर, इट्स ओके। लाइक स्टैंडिंग देयर। तो वहाँ इनफैक्ट वहाँ एक बहुत अच्छी चाय मिलती थी, आज भी शायद वो रेस्टोरेंट वही है, वही नाम से चल रही है। और कौन सी वाली, कैन यू बी आई एम प्रिसाइज? नॉट श्योर बट स्काईवे शायद रेस्टोरेंट वही है। अच्छा, ओके। हाँ, आई मीन नेम चेंज होगा शायद या कुछ तो होगा, वील हैव टू कंफर्म दैट, बट वो जगह पे थी वो, ओके। और आज भी वही जगह पे है। बट टुडे इट्स लाइक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट एंड लाइक ग्राउंड प्लस वन उनका बना हुआ, अच्छा बना हुआ। तो पहले एक नॉर्मल सी एक थी, और कैंटीन हुआ करती थी वहाँ, और भोजपुरी मूवीज़ बहुत लोग एंजॉय करते थे वहाँ, क्योंकि Okay. यहाँ के रहवासी जो थे यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के साइड के तो लोग हुआ Okay. करते थे। और दूसरा जो थिएटर था शाम, वहाँ हॉरर पिक्चर्स मोस्टली आती थी। ओके। और या तो फिर बहुत ही पुरानी एक्शन मूवीज आती थी जैसे शोले, और फिर मैंने प्यार किया का ट्रेंड शुरू हुआ उसमें, और चीज़ें ऐसे आई मीन 3-4 हफ्ते से लेके 10-15 हफ्ते तक वो टाइम पे मूवीज़ चलती थी। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, इस तरह से सेलिब्रेट होती थी उनकी सेलिब्रेशंस और उनकी ऑनगोइंग जर्नी। अभी जैसे वीडियोस वायरल होती है आजकल की, 15 सेकंड में रील्स वायरल हो जाती है, आज ओवरनाइट स्टार भी बन जाते हैं और दूसरे दिन देखो तो वो रिटायर भी हो जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा था कि लाइक सिल्वर जुबली कम से कम लोग जुबली स्टार बोलते थे बॉलीवुड के लोगों को, ओके। और बस थिएटर ही एक माध्यम था जो मीडिया, एक एंटरटेनमेंट का एक मीडियम हुआ करता था लोगों के पास। और बाकायदा वो टिकट्स पेपर्स में मिलती थी, जो फ्लोरेसेंट कलर के टिकट, टिश्यू टाइप की टिकट्स मिलती थी, और उसमें अलग ही मज़ा था, एडवांस बुकिंग हुआ यू करती थी। रिमेम्बर कोई ब्लॉकबस्टर मूवी जो आपके टाइम पे आई थी, यू हैव एंजॉयड इट अ लॉट? हाँ, एक बार आई थी, घायल पिक्चर आई थी, और आमिर खान की शायद दिल एक पिक्चर आई थी। ओके। वो बहुत ही, ये सब थिएटरों में आई मीन क्राउड बहुत ज़्यादा लोग उसमें से घसीट रहे थे, और लोग इनफैक्ट उस टाइम पे सनी पाजी की भी बहुत एक्टिंग करते थे, मिमिक्री क्या करते थे, तो वो सब चीज़ें चलती थी। ओके। जो जोगेश्वरी स्टेशन है आज जो हम देखते हैं, उस एरिया में 80s के टाइम पे क्या था, लाइक हाउ वाज इट? और उस टाइम पे मैंने प्यार किया जो मूवीज़ चलती थी, तो वो काफ़ी हफ्तों तक चलती थी, सलमान खान की। तो लोगों को पता नहीं था ये कौन सा स्टार की नई पिक्चर आई है, और उसके बाद जब वो मूवी लोगों ने देखा तो वो भी स्टार बन गए रातों रात, लेकिन वो आज तक वो स्टारडम उनकी बरकरार है। तो आज मैं जो एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, जो 15 सेकंड का जो ज़माना है और ये जो एक ज़माना है, वो काफ़ी डिफरेंट है, बिकॉज आज के जीवित लोगों में 3 जनरेशन चल रही है। एक जो 15 सेकंड की जनरेशन है, एक जो बहुत पुरानी ओल्ड टाइम स्कूल चल रहे हैं, और एक कंफ्यूज है कि हम यहाँ हैं कि वहाँ हैं। वो दोनों का मज़ा ले रहे हैं। वो बीच की जनरेशन है। सो हमने, ये जनरेशन ने बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखे हैं, और हम वो जनरेशन है जो हम माँ बाप से बहुत डरा करते थे। हम माँ बाप से बहुत डरते थे और बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे, और आज यही जनरेशन, आज वो बच्चों से डर रहे हैं। टाइम्स। कैन वी कम कि हिल पार्क, जो आज हम हिल पार्क को देखते हैं, आज वहाँ पे एसएमजी के डेवलपर्स ने काफ़ी सारी अच्छी टावर्स बनाए हैं। मैपल टावर हो गए, A1 A2 टावर, एसएमजी के रेसिडेंसी हो गई। बट 80s 90s के टाइम पे आई हर्ड कि वो पूरा एक पहाड़ था। कैन यू एलैबोरेट, ये क्या स्टोरी थी उसके पीछे? मैं वही कह रहा था, हम लोग रहते थे बांदीवली हिल रोड के साइड में, ओके। तो वहाँ की बिल्डिंग्स यूजुअली हम लोग सडनली वाइब्रेट महसूस होता था, दिन में कम से कम 7 से 8 बार पूरी पूरी बिल्डिंग वाइब्रेट होती थी। तो हम लोग ने सोचा, बच्चे थे हम लोग, सोचे थे हम लोग क्या ये कहाँ से आ रहा है वाइब्रेशन, और हम लोग गए पीछे देखने के लिए, तो वो पूरा माउंटेन और हिल्स का एरिया हुआ करता था। इट हिल यूज़ पार्क। टू बी, हाँ, क्वारी काइंड ऑफ, और वहाँ स्टोन का वो
खदान वगैरह चलता था, और वहाँ काफ़ी सारी छोटे छोटे पॉन्ड्स हुआ करते थे, और पानी भरा रहता था, और माउंटेन्स थे और हिल्स था। तो ये पूरा हिल पार्क का जो एरिया आज, इट इज़ सो कॉल्ड हिल पार्क बिकॉज देर वॉज अ हिल, आज भी वो हिल है जो आस्ते आस्ते फिनिश हो रहा है। नाउ इट्स नो मोर। उस तरफ से जो हिल था वो वीरा देसाई की तरफ से स्टार्ट होता था, इस तरफ से जो हिल पार्क जोगेश्वरी की तरफ से स्टार्ट होता था। Okay. इस तरफ का जो हिल है वो मरकज से, जो अभी चांदीवाला का कॉम्प्लेक्स का वो जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ से होता था, और उस तरफ का हिल जो अभी भी थोड़े से बहुत पार्ट्स में है, जो रमेश नगर वगैरह के पार्ट्स पे जाते हैं। ओके, यू रिमेम्बर हिल पार्क में सबसे पहला टावर कौन सा आया था? हिल पार्क में G+7 एक 7 माले की एक बिल्डिंग हुआ करती थी, और B1 B2 टावर से स्टार्ट हुआ। ओके, प्रथमेश आई बिल्डिंग वहाँ जो 7 स्टोरी थी, देन A1 A2 A3 टावर्स आए, देन स्टार्टेड कमिंग गुड टावर्स लाइक आई मीन एडवांस कंस्ट्रक्शन, जैसे मेपल टावर आए, इबनी एंड SMG के रेसिडेंसीज। नाउ पीपल आर विटनेसिंग द रेवोल्यूशन नाउ। सो जब ये लॉन्च हुआ था G+7 जो आप बोल रहे हो फर्स्ट टावर्स, तो जोगेश्वरी के लोगों का क्या रिस्पॉन्स था उसको कि यार ये तो पहाड़ है, हम लोग यहाँ पे कहाँ पे जाके रहेंगे? लोग इनफैक्ट वहाँ जाने के लिए कतराते थे, बिकॉज जो मेन रोड है वो हमारे लिए लाइफलाइन है, जो SV रोड है। तो वहाँ से कहीं से भी जाना तो ऑटो नहीं मिलती थी उस टाइम पे, बहुत डार्क हुआ वो करता तो था, आज भी लाइट्स नहीं हुआ मिलती है करती हिल थी। पार्क से। आज भी नहीं मिलती है। आज तो लोगों के पास बाइक और क्या क्या आ चुका है, गाड़ी आ चुकी है, सब साधन आ चुके हैं। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी लोगों के पास, पहले लोग बहुत कम में खुश रहते थे। और हम लोग को याद है 1-2 बिल्डिंग का काम स्टार्ट हुआ था, तो हम लोग वहाँ गए थे, तो काफ़ी सारी शूटिंग्स हुआ करती थी मूवीज़ की। ओके, हिल पार्क में। हिल पार्क में जब वो पहाड़ था, और वो पहाड़ पूरी तरह से नहीं टूटा था, थोड़ा थोड़ा करके टूटना चालू हुआ था। तो बहुत सारी मूवीज़ हमने देखे हैं, जैसे कि लोहा मूवीज़ में धर्मेंद्र जी खुद आए हुए थे, धर्मपा जी, और अमरीश पुरी वगैरह वहाँ शूट कर रहे थे। काफ़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ लाइक मैंने प्यार किया क्या, सलमान खान का एक सीन वहाँ शॉट हुआ जिसमें वो चाबियाँ बदल चुकी है, वो जो वो वाला सीन जो है उसमें वो खुद काम करते डेली वेजेस पे। तो ऐसे बहुत सारी मूवीज़ की शूट हुआ करती थी जो हम लोग देखने आते थे, हम छोटे थे तो बहुत एक्साइटेड हुआ करते थे। ओके, और आई फॉरगॉट टू आस्क दिस थिंग, जब जोगेश्वरी का सबसे पहला टावर आया था, यू सेड मलकानी टावर जो आया था, जो आज बांदीवली हिल रोड पे, राइट? वो टाइम पे जोगेश्वरी के लोगों का क्या रिस्पांस था उस टावर को लेके? हाउ फास्ट वाज द सेलिंग ऑफ दैट प्रोजेक्ट? या कैसे लोगों ने इन्वेस्ट किया? बाहर वालों ने इन्वेस्ट किया या जोगेश्वरी के लोगों ने ही उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया? देखो, पहले तो इसका विजन जो पता नहीं, 14 स्टोरी बहुत बड़ी बात थी लोगों के लिए उस टाइम पे। आज तो आई मीन जोगेश्वरी देख रहा है 40-40 माले तो यूँ बन रहे हैं आसपास, जोगेश्वरी के आसपास। प्रॉपर जोगेश्वरी में एविएशन की जब परमिशन स्टार्ट हो जाएगी तो ये 23 की कैपिंग भी 40 पे बहुत जल्द चली जाएगी। बट उसके आसपास के एरियाज़ में आप देखोगे तो देर आर लॉट ऑफ टावर्स विच आर 40+। तो 14 माला होना बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे, और 2 लिफ्ट वगैरह या फिर एक्स्ट्रा स्पेस। तो लोगों के पास इतना विजन नहीं हुआ करता था उस ज़माने में, तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर वो चीज़ों पे इतना ट्रस्ट नहीं करते थे। बट कुछ आपस की जो डीलिंग्स हुआ करती थी, जिनमें से डेवलपर्स को एक फंडिंग मिल जाती थी जो ट्रस्ट बेस पे, उस बेस पे काम स्टार्ट करते थे। ओके, और फिर धीरे धीरे काम होता था, और जैसे पोजेशन मिल जाता था लोग उमर पड़ते थे। आज भी जोगेश्वरी में बाइंग अगर आप देखोगे तो रेडी पोजीशन पे लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, बिकॉज अंडर कंस्ट्रक्शन में लोगों ने बोलते हैं ना, जो दूध का जला है वो छाछ भी फूक के पीता है। हालांकि आज बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन, बहुत ही प्रॉपर प्रोडक्ट और प्रॉपर डिलीवरी टाइम सब कुछ है कुछ डेवलपर्स के पास। ऐसा नहीं कि हर कोई इस तरह से होता है, बट कुछ लोगों ने ऐसी चीज़ें देखी है जो बैड एक्सपीरियंसेस हुए लोगों के, जिन जीवन भर की जो पूंजी होती है और EMIs और लोन्स होते हैं, वो दे दे के लोगों ने अंडर कंस्ट्रक्शन घर खरीदा है, उनको बहुत इश्यूज और बहुत प्रॉब्लम्स आई है। और प्रोबेबली ये सब लोकल डेवलपर्स हुआ करते थे, जो जिनको यहाँ जोगेश्वरी में जो भी बाइंग करने आते थे तो लोग डिस्काउंट के चक्कर में फुल पेमेंट दे देते थे, और उनकी पूरी पूरी फैमिलीज बुक करती थी। तो द पैटर्न वाज लाइक, इफ फॉर एग्जांपल बिल्डर के सामने बैठे हैं तो बॉस 7 फ्लैट लेना है, आप भाव बोलो, आप इतना नहीं इतना भाव लो, पूरा पेमेंट एक साथ लो। अब सामने जो डेवलपर रहता था वो कहता था यार 10 फ्लैट का पूरा समझो 1 करोड़ का फ्लैट है फॉर एग्जांपल, तो 10 करोड़ रुपये एक साथ हाथ में आ रहा है, उसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 5 करोड़ रुपये होगा।
अब वो बाकी का 5 करोड़ रुपया लेके दूसरे प्रोजेक्ट स्टार्ट करता था, तीसरे प्रोजेक्ट स्टार्ट करता था, तो इनका काम होता नहीं था। तो जोगेश्वरी ने इस टाइप का एक पैटर्न देखा है। अब आपने ये बात छेड़ ही दी है सलीम भाई, तो लेट्स टॉक अबाउट एक बिल्डिंग। मैंने ऐसा सुना है, बड़े एक हमारे एक अंकल है, वो बोलते हैं कि जिन्होंने जोगेश्वरी के इस डेवलपमेंट के अंदर घर खरीदा था, उनके बच्चों की डिलीवरी हो गई, वो प्रोजेक्ट आज तक डिलीवर नहीं हुआ। वी आर टॉकिंग अबाउट मेरिडियन। क्या था इसके पीछे, वो कब लॉन्च हुआ और कैसे उसके क्या लिटिगेशन आया एंड हाउ डिड इट स्टॉप, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? अगैन ये पूरा तबेला हुआ करता था इस जगह पे, मॉडर्न डेयरी नाम की जगह हुआ करती थी, बहुत प्यारी मस्जिद आज भी है उधर। और इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया 40-45 माले का ब्रोशर बता के, और बहुत अच्छा लगा लोगों को ये कंस्ट्रक्शन। लोगों के पास विजन था कि लाइक घर हो तो अपने यहाँ ऐसा हो, क्योंकि उस टाइम पे इस टाइप का एक घर लेना एक सपना होता था बाकी नॉर्मल बिल्डिंग से, क्योंकि उसमें बहुत सारी अमेनिटीज़ बताई गई थी। एंड बहुत सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया। अगैन सेम पैटर्न, पूरा पूरा पेमेंट देना वगैरह, यही सब करना। कहीं ना तो कहीं कुछ इशू हुआ, और वो मोफा एक्ट हुआ करता था उस टाइम पे। रेरा Okay. अभी है, अगर वो शायद रेरा का ज़माना होता तो कहीं ना तो कहीं रेरा की गवर्नेंस इंटरफियर करके कुछ ना तो कुछ घर दिला दी होती, लेट फास्ट भले होता, बट देर वुड हैव बीन अ टाइम लाइन। बट आज तक वो ऐसे के ऐसे ही कंस्ट्रक्शन हुआ है। इनफैक्ट अभी भी एक दो बिल्डिंग और है जो रिसेंटली कुछ विंग्स का पोजीशन दिया है, और कुछ विंग्स का पोजीशन अभी भी बाकी है। तो जोगेश्वरी हैज सीन दैट, फेल्ट दैट, आई मीन बहुत बुरा एक्सपीरियंसेस हुआ है लोगों को, और आज भी लोग कतराते अंडर कंस्ट्रक्शन का फ्लैट लेने के लिए। सो इट्स लाइक दैट। कमिंग बैक टू दैट मेरिडियन पार्ट, सलीम भाई, क्या एग्जैक्टली हुआ था वहाँ पे? जैसे आपने मूफा पे आपने बताया कि, तो लिटिगेशन क्या था और क्यों वो बिल्डिंग रुक गई? मेरे ख्याल से या बिकॉज तो आई बिलीव कि दैट वाज द बेस्ट सेलिंग प्रोजेक्ट ऑफ जोगेश्वरी एट दैट टाइम। देखो, जोगेश्वरी ने हमेशा ओपन आर्म्स से वेलकम किया है जो भी प्रोजेक्ट आए हैं। और यहाँ जोगेश्वरी में जिसका घर है उनको तो लोग घर बोलते ही है, बट जोगेश्वरी को भी अपना घर बोलते हैं, ये लोकेशन को भी अपना घर मानते हैं, एग्जैक्टली। क्योंकि यहाँ रहते हैं लोग। मैंने आपको बताया सारे स्टेट्स के लोग यहाँ के बसे हुए हैं। आप इनफैक्ट आप जोगेश्वरी में ईस्ट में आप देखोगे तो गुफा है जो बहुत ही पुरानी, बहुत बहुत पुरानी है। और केव्स, जोगेश्वरी केव्स केव्स, या केव्स है, वो गुम्फा रोड बोलते हैं उसको आज भी। उनकी हिस्ट्री एक अलग है। तो यहाँ के लोग बहुत पहले से बसे हुए हैं, छोड़ना नहीं है, यही घर है कहते हैं। चाहे यहाँ का एसवी रोड हो, चाहे हमें लिंक रोड नहीं मिला है, चाहे वो आसपास की कनेक्टिविटी नहीं मिली है, जो भी मिला है यही है अपना घर बॉस। तो अगर आप देखोगे तो जहाँ मेरी ऑफिस थी, आज वो लिली टावर है, अभी भी ऑफिस है मेरी वहाँ, और बाजू में दीवान सेंटर है। तो वहाँ का रोड आप इतना नैरो हुआ करता था, स्टूडियो किरण हुआ करता था उस ज़माने में, जो लोग वहाँ जमा होते थे। और काफ़ी सारे लोग आज भी उनमें से बुजुर्ग लोग हैं जो मिलते हैं और याद दिलाते हैं कि ये रोड इतना था। सलीम भाई, आज देखो ये रोड कैसा हो गया, सामने बिल्डिंग आ गई, यहाँ बिल्डिंग्स आ गई। पहले बिल्डिंग्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। पहले ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड+1 के स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे, और लोग बहुत ही सेल्फ कंटेंटेड थे उस टाइम पे। बट अगेन नीड्स बढ़ती जाती है। इन्वेंशन बोलते हैं ना, नीड इज़ अ मदर ऑफ ऑल द इन्वेंशन। तो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है, कंस्ट्रक्शन बढ़ते गए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते गए। कमिंग बैक टू मेरिडियन, सलीम भाई, क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम था वहाँ पे जो इतने सारे लोगों का पैसा, आई थिंक कि आधे से ज़्यादा जोगेश्वरी का पैसा आज भी फंसा हुआ है वहाँ पे? यूजुअली मैंने बताया ना, लोगों के पास अगर डेवलपर है, अगर आप डील करते हो, मेरी बायस से यही कहना है कि लाइक पेमेंट प्लान पे जाओ रादर देन टू गो फॉर अ डिस्काउंट। आप पूरा पूरा पेमेंट दे देते हो डेवलपर्स को, और फिर बाद में प्राइसिंग के लिए फिर बाद में रोते हो कि यार मेरा प्रोडक्ट मिल नहीं रहा है, मुझे डिलीवरी के टाइम पे मिल नहीं रही। तो यूजुअली डेवलपर्स का एक टेंडेंसी हुआ करता था मोफा एक्ट के दरमियान कि एक कैच नहीं था डिलीवरी टाइम, पोजीशन, टाइमलाइन के लिए कोई मॉनिटरिंग नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था कि आप डेवलपर्स अगर ये टाइम पे पोजीशन नहीं देंगे बायर्स को, तो बायर्स की सेफ्टी क्या। इतना सारा पेमेंट दिया है, स्टैम्प ड्यूटी देते थे उस टाइम पे, वैट सर्विस टैक्स चलता था उस टाइम पे जो आज जीएसटी है। ये सब चीज़ें तो भरने के बाद बायर्स के पास कुछ कोई ऐसा लगता था जैसे हमारा कोई माँ बाप ही नहीं है, बायर्स को ऐसा लगता था। तो उस टाइम पे डेवलपर्स का एक पैटर्न हुआ करता था कि अगर उनका प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल 100 रुपये का है और उनको बुकिंग में ही 1000 रुपये आ चुके हैं,
तो वो 10 प्रोजेक्ट और लॉन्च कर देते थे। बराबर। अब ये लॉन्चिंग में ये होता था कि कहीं ना तो कहीं या मार्केट कभी डाउन हो जाती थी, या कभी वो वायबिलिटी मैच नहीं हुई, या कभी कुछ और प्रोजेक्ट में नुकसान हो गया, या फिर उनका जो कैलकुलेशन मिस फायर हो गया, तो उसमें सारे प्रोजेक्ट अटक जाते थे। ओके, एंड दैट इज द रीजन जिसकी वजह से मेरिडियन भी रुका है। और उस और हो सकता है ये भी रीज़न हो, और प्लस पार्टनरशिप में कुछ इश्यूज होती है, ओके। आपस में कुछ इश्यूज होती है, कुछ या तो फिर एडवांस तो ले लिया, अब जब काम करने की बारी आई तो जो प्राइस लिया था, समझो 3,500-4,000 के भाव में जो बुकिंग लिया था, अभी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आ रहा है 10,000, तो अभी क्या करेंगे? उसी टाइम पे बन जाना चाहिए था वो चीज़ जब पैसा लिया हाथ में। तो ये चीज़ें बहुत बायर्स को मुश्किलें झेलनी पड़ी है उसकी वजह से। बराबर। लेट्स टॉक अबाउट पटेल एस्टेट। आज अगर देखा जाए जोगेश्वरी का सबसे पॉश एरिया माना जाता है पटेल एस्टेट, एंड दे आर लाइक बिग जायंट्स, रियल एस्टेट के जायंट्स, लोधा, मेफेयर वगैरह है। व्हेन डिड पटेल एस्टेट स्टार्ट कमिंग इन द पॉश निश कैटेगरी? देखो, पटेल एस्टेट के पास पहले से जो लैंड डेवलपमेंट्स, जोगेश्वरी के पास सबसे बड़ा लैंड बैंक समझ लो हुआ करता था, इन फॉर्म ऑफ या तो तबेला हुआ करता था, या तो फिर ओल्ड स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे, या तो फिर फैक्ट्रीज हुआ करती थी। इट वाज नेवर अ रेजिडेंशियल एरिया। ओके। अब पटेल एस्टेट में हुआ ये कि मोस्ट ऑफ द वहाँ चीज़ें थी, अभी जो रीडेवलप हो रही है वो दवाइयों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हुआ करती थी। हाँ, फार्मास्यूटिकल्स की, और वो लोग बेच बेच के आज रीलोकेट होते गए। इनफैक्ट अभी भी एक डील हुई है जो रहेजा आयरिश पार्क के पास है, जो बहुत ही बड़े डेवलपर है, शायद लोधा जैसे कोई डेवलपर हो गए, जो उन्होंने एक और बिड किया है जो लोधा बेलेर के बाजू में है। ओके। तो शायद वो भी कंस्ट्रक्शन बहुत जल्द आपको सुनाई देगा। यू रिमेम्बर पटेल एस्टेट पे सबसे पहला लग्जरियस टावर कौन सा लॉन्च हुआ था? रहेजा आयरिश पार्क वाज द वन, ओके। जब ये टावर लॉन्च हुआ था। और ये पटेल एस्टेट रोड एक्चुअली क्रीम एरिया काइंड ऑफ है, लेकिन लोगों को उस टाइम पे शायद लगता था कि एसवी रोड इज़ द मेन कनेक्टिविटी वाला रोड जिसमें प्राइस अच्छा होना चाहिए। वहाँ आयशा टावर यूज टू सेल फॉर 2,900 2,500। मेडो पार्क, लोटस पार्क ने लॉन्च किया था, और रहेजा आयरिश पार्क ने 4,000, 3,500-4,000 के आसपास लॉन्च किया होगा। तो कुछ लोगों ने जिसको जो चीज़ अमेनिटीज़ और जिनको प्रॉपरली एक लेआउट सही चाहिए था, उन लोग ने रहेजा आयरिश पार्क चूज़ किया। कुछ लोगों ने आई मीन दे यूज टू कंपेयर कि क्यों हम वहाँ जाए, हम रादर दैन 2,500-3,000 में आयशा टावर ले लेंगे। और जमुना अमृत हुआ करता था जो जस्ट सोल्ड आउट हुआ था, और वो जमुना अमृत वॉज सोल्ड आउट इन 1993 के राइट्स में। जब वो राइट हुआ था तो वहाँ एक कम्युनिटी थी जिन्होंने अपनी खुद के लिए बिल्डिंग बनाई थी। ओके। शायद जमुनादास चौकसी नाम थे उनके, ऐसा कुछ नाम हुआ था। फिर राइट्स के बाद सिनेरियो वाज चेंज, देन दे डिडंट कम टू स्टे देयर, और उन्होंने जोगेश्वरी वेस्ट वालों को ही वो चीज़, वो बिल्डिंग बेच के दे एग्जिटेड। सो दिस वाज काइंड ऑफ पूरा नवनिर्माण जोगेश्वरी का, पूरा आई मीन पूरा नगर का रीडेवलपमेंट हमने देखा है होते हुए, किस तरह से चीज़ें थी। बट आज भी वी नीड लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड कनेक्टिविटी, गुड ब्रिजेस, गुड फुटपाथ। एक्चुअली बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमें चाहिए ना जोगेश्वरी में, जो मैं प्रशासन से फिर से गुहार करता हूँ, वो प्रॉपर हमारे यहाँ अगर एक प्रेग्नेंट लेडी या बच्चा, एक बच्चे को किसी को ले जाना हो, तो वो प्रॉपर चलने के लिए चीज़ें कम है जो सही से होनी चाहिए। जब इतनी सारी बिल्डिंग्स बन रही, जब इतने सारे चीज़ें बन रही, तो आई थिंक गार्डन्स बनने चाहिए। ग्रीनरी इज़ लाइक द सिटी का लंग्स कहते हैं, वो बनना चाहिए। और प्रॉपर जॉगिंग पार्क, इवन कम्युनिटी वेलफेयर सेंटर्स भी आई थिंक जोगेश्वरी में बहुत हाँ, ज़रूरी अभी है। हॉस्पिटल्स भी देखो तो अभी बन तो रहा है एक अच्छा हॉस्पिटल, बट पहले ऐसा हुआ करता था हॉस्पिटल एंड स्कूल्स अच्छे नहीं हुआ करते। स्कूल्स में से जो मुझे याद है, एक गुलशन नगर के पास एक स्कूल है, वहाँ बच्चों ने सांप निकलते हुए देखा है स्कूल में से, जब Okay. टीचर पढ़ा रही थी। तो अब वो रीडेवलपमेंट हो रहा है। अमृत नगर का अजीत क्लास के पास एक हॉस्पिटल है, जहाँ लोग जैसे ही एंटर करते थे लोग सोचते थे कि बस ये मेरा ख़त्म, ही मेरा लास्ट टाइम है। ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हुआ करते थे जो अभी अगेन इट्स इनटू द कंस्ट्रक्शन, और वो शायद एक अच्छे लेवल पे जाके दिखेगा कुछ महीनों में। आपने 92 के राइट्स की बात की थी अभी रिसेंटली, तो 92 का जो राइट्स हुआ था वो टाइम पे वॉज जोगेश्वरी
अफेक्टेड? देखो 1992 राइट्स हो, उसके बाद 2005 का जो डेल्यूज जो सिटी में जो पूरी डूब गई थी सिटी बारिश की वजह से, चाहे वो हो या फिर बॉम्ब ब्लास्ट हो, ऐसे ट्रैजिक इंसिडेंट्स में जोगेश्वरी वेस्ट स्पेशली हैज़ बीन वेरी सेफ। ओके। अगर राइट्स की बात करूं तो जोगेश्वरी वेस्ट में मैंने देखा था लोगों ने, मैं बहुत इतना एक्टिव था उस टाइम पे, बट लोगों ने अमन कमेटी बनाई थी। हिंदू मुस्लिम ने मिल के सोचा था कि अगर कोई हमारे वाला है तो हम यहाँ से रोकेंगे, तुम्हारे वाले आएंगे तो तुम वहाँ से रोक लेना। ओके। इतना अंडरस्टैंडिंग बना लिए थे सो दैट अपने एरिया में ये सब नहीं चाहिए। बिकॉज उस टाइम पे जोगेश्वरी ईस्ट में आई थिंक राधाबाई चाल, उसमें एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। तो जोगेश्वरी वेस्ट के लोगों ने इससे एक एग्जाम्पल, एक लेसन सीखा कि हम लेट्स प्रोटेक्ट ईच अदर, तो मामला ही ख़त्म। तो अमन कमेटी वॉज फॉर्म्ड ओके। एंड काफ़ी सारा लोगों ने खुद अपने हाथ से अपनी सेफ्टी को प्रोक्योर किया उस टाइम पे। एंड आई थिंक इट वाज वन ऑफ द सेफेस्ट एरिया जोगेश्वरी वेस्ट फॉर माशाल्लाह। एनीथिंग वी हैव सीन। हमने जब 2005 के फ्लड्स में देखा है तो बैरमबाग और अमृतनगर के कुछ एरियाज अफेक्ट हुए थे, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सेफ था, लेकिन पूरी मुंबई डूबी हुई थी उस टाइम पे। ओके। हमारी ये अपना एरिया पूरा सेफ था उस टाइम पे। और यहाँ तक कि बॉम्ब ब्लास्ट भी, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट कई जगह हुए होंगे, बट जोगेश्वरी वेस्ट में ऐसा कुछ भी देखा नहीं लोगों ने आज तक। लेट्स टॉक अबाउट जोगेश्वरी के लड़कियों की जान है एक मार्केट, वैशाली मार्केट, ठीक है। फ्रॉम इमिटेशन ज्वेलरी टू डिज़ाइनर क्लोथ्स, हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। यू रिमेंबर इसका ओरिजिन कैसे हुआ था? वैशाली नगर एक मदनी बाग हुआ करता था उधर, जहाँ शादी वगैरह हुआ करती थी, लोग वहाँ आते थे और आसपास की शॉपिंग, छोटी छोटी शॉप से शॉपिंग चालू किए थे लोगों ने। आज अगर वो मदनी बाग को देखोगे तो रमज़ान में बाकायदा वहाँ पूरा एक शॉपिंग सेंटर जैसा पूरा एक मैदान हो जाता है, जहाँ पूरा शॉपिंग पैराडाइज हो जाता है। और वैशाली मार्केट में चलना तो दूर की बात है, लोग सोच भी नहीं सकते कि यहाँ से वहाँ पास कैसे हो गए। इसमें से मुझे याद आया, अभी रिसेंटली ओवर टॉकिंग हम लोग बोल रहे थे कि संडे के दिन वैशाली मार्केट के अंदर गाड़ी लेके जाने को क्राइम घोषित कर देना चाहिए। क्राइम घोषित इट कर इज़ देना चाहिए। दैट डिफिकल्ट, अगर आप गाड़ी लेके एक साइड से चले गए तो। या तो फिर आपकी गाड़ियों में पंख होना चाहिए जो आप ऊपर से जा पाओ, वरना फिर इट्स लिटरली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वहाँ से निकलना। क्योंकि वहाँ हॉकर्स भी होते हैं, वहाँ बाकी लोग भी, शॉप्स भी होती है, वहाँ स्टॉल्स भी होते हैं, और वहाँ जो कुछ लोग मूव करके भी काम कर रहे होते हैं। और ये सब एक कल्चर बन गया है जोगेश्वरी का। एक्चुअली देखा जाए तो ये एक शॉपिंग एरिया बन चुका है। और जोगेश्वरी ने ये कभी सोचा नहीं था कि इस टाइप का एक एरिया अपने लोकेशन में मिलेगा, क्योंकि लोग पहले, जोगेश्वरी के लोग यूजुअली बाहर के एरियाज़ में जाते थे बाइंग करने के लिए। जैसे नाखुदा मोहल्ले में जाते थे, मोहदली रोड पे जाते थे, टाउन साइड जाते थे, या तो फिर गांधी मार्केट साइड में जाते होगे, या फिर बहुत जगह जाते होगे। अभी आज वो सारी वेंडर्स, जो सारे शॉपकीपर्स ने यहाँ माल लेके और बहुत रीजनेबल रेट पे ये सब स्टार्ट किया है ट्रेंड। तो Exactly. लोगों के लिए एक बहुत अच्छा हो गया है, लोगों के लिए यू मज़ा आ गया। रिमेंबर सबसे पहला संडे मार्केट कब लगा था वैशाली का? आई थिंक इट वाज अराउंड 1990 से सब स्टार्ट हुआ था। ओके। सो वो स्लोली पेस पे ही स्टार्ट हुआ है। कुछ हॉकर्स और कुछ वेंडर्स आते थे, फिर उनके गांव वाले आए, फिर उनके और लोग आए, फिर लोगों ने देखा कि वाकई में फिर यहाँ सस्ता मिल रहा है तो यहाँ से लो। तो ये चालू हुआ। फिर मिलत नगर के पीछे उस तरफ जो मार्केट लगती है वो स्टार्ट हुआ। जो संडे के दिन लगती है ब्रिज के नीचे, राइट, वो लगती है, वो स्टार्ट हुआ। और हर जगह पे एक ट्रेंड चालू हो गया कि ये एरिया में ये मार्केट स्टार्ट होती है। तो अपने मोहल्ले में इस टाइप का, जैसे कुरला हो, चाहे मीरा रोड हो, मालवनी हो, अग्रीपाड़ा जैसे एरिया हो, या फिर जोगेश्वरी वेस्ट हो, या फिर माहिम हो, ये सब जगह पे एक शॉपिंग पैराडाइज देखा जाता है। ये सब चीज़ों को, फूड, शॉपिंग और जो मार्केट्स, इसका एक हब माना जाता है ये सब चीज़ें आजकल। आई रिमेंबर सलीम भाई, हमारा जो लास्ट वायरल वीडियो था उस पर एक कमेंट था कि ठीक है, इवन इफ जोगेश्वरी इज़ गुड फॉर फाइन डाइन एंड एवरीथिंग, जोगेश्वरी के आजू बाजू में स्कूल्स, कम्युनिटी वेलफेयर सेंटर्स और ये सारी चीज़ें नहीं हैं। हाउ मच डू यू एग्री टू दैट? देखो, जोगेश्वरी वेस्ट कहीं ना तो कहीं
महरूम रह गया ये सब चीज़ों से। हमने हर चीज़ के लिए, हम लोग को अच्छी लिविंग तो मिली है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला। ये सब चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है, ये सब चीज़ें ध्यान दी जाती है गवर्नमेंट के लोग जो रहते हैं या फिर हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो लीडर्स होते हैं। जोगेश्वरी के लोगों ने कभी लीडर्स से आज तक बैठ के पूछा नहीं है कि सर आपने हमारे एरिया के लिए क्या किया। उनको रिबन कटाने आप बुलाते हो, आप उनको शादियों में बुलाते हो, आप उनसे गुड बुक्स में तो रहते हो, बट ये सब पूछने से कोई बैड बुक्स में नहीं हो जाएगा कि अगर बीएमसी ने इतना फंड्स पूरे मुंबई में एलोकेट किया है तो जोगेश्वरी के लिए सॉर्टेड सो एंड सो फंड्स एलोकेट किया होगा, वो फंड्स का आपने क्या किया। यहाँ ज़रूरत है क्या आप यहाँ लगा सकते हो। हमारे एरिया के लिए आपने वहाँ जाके बीएमसी या आपने असेंबली में जाके क्या सवाल उठाए हैं, हमारी जो तकलीफ़ें है वो आप कितना समझते हो। अगर ये दो चार सवाल भी हमारे भाइयों को, हमारे जो रिस्पेक्टेड लीडर्स को हम पूछेंगे तो मेरे ख्याल से इट विल बी अ वेरी हेल्दी कन्वर्जेशन, और उनको भी लगेगा कि हाँ ये रिक्वायरमेंट्स है। वो लीडर्स भी हमारी आवाज़ बन के पार्लियामेंट में हो, असेंबली में हो, बीएमसी में हो या कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशन में हो, वहाँ जाके एक एक डिमांड करेंगे कि यहाँ ये लोकेशन में ये लोगों की ये तकलीफ़ है, तो अर्जेंट बेसिस पे पहले बेसिक नीड करो, बाकी चीज़ें हम बाद में देखते रहेंगे। एब्सोल्युटली। इसी पे से मेरे को एक बात याद है, that जोगेश्वरी has seen a lot of politicians and political parties from the 80s till today. पर्सनली आपको क्या लगता है कौन से पॉलिटिशियन ने हैज़ वर्कड रियली हार्ड फॉर जोगेश्वरी? देखो लोगों ने मैं जानता हूँ रऊफ़ पटेल के ज़माने से बहुत ही पॉपुलर नेता हुआ करते थे वो आए, काफ़ी उन्होंने काम किया है, उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया। उसके बाद बहुत सारे और कॉपरेटर्स आए, ये सब कॉपरेटर्स के लेवल में आए। देन देर हैज़ बीन लॉट ऑफ एमएलएज विच हैव कम। एमपीज़ में अगर आप देखोगे तो लोगों की इतनी रीच नहीं हुई है, वरना हमारे पास एमपीज़ भी है जो पूरे एरियाज़ में है जहाँ हम हमारी आवाज़ कॉरपोरेटर नहीं तो एमएलए नहीं तो एमपी, वहाँ तक हम ले जा सकते। दीज पीपल आर ऑल एक्सेसिबल। बस हमें, मैंने बताया जैसे हम जाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम अगर उनको सवाल करेंगे तो हम बैड बुक्स में आ जाएंगे। नहीं, आप उनसे अच्छे से बैठ के सवाल करो कि सर हमारे यहाँ ये लोकेशन में ये प्रॉब्लम है, हम इसका क्या इलाज निकाल सकते हैं, और डेफिनेटली देयर विल बी अ विन विन सोल्यूशन। आपका ज़रूरी नहीं कि आप अगर सवाल पूछो तो आपको कोई बुरा बोलेगा। तो हमारे लोकेशन में बहुत अच्छे अच्छे नेता है, बट अगेन सवाल नहीं पूछने की वजह से हम पीछे रह गए। जैसे बीच में एक मूवी आई थी, जैसे शाहरुख खान जी ने भी बोला था कि आप अपने लीडर्स को सवाल पूछो, एग्जैक्टली। आप जानो कि आप मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों के लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे, मेरे बेस्ट ऑफ द थिंग हैपनिंग के लिए क्या करोगे। वो चीज़ों को अगर इंसान अमल कर लेगा तो डेफिनेटली अपने अपने एरिया को हम खुद सिटीजन्स आगे ले जा सकते हैं। लीडर्स तो दिए जाते हैं, जो प्रशासन है वो लीडर्स देते ही है, इसके लिए कि एक नुमाइंदा हो, एक रिप्रेजेंटेटिव हो, एक एरिया का जो एरिया को आगे ले जाए। बट उसके अलावा ये भी लोग होने चाहिए जो सिटीजन्स, जो कमिटीज़ बनाए और वो हेल्प करे ये सब चीज़ों को आगे ले जाने में। तलीम भाई, आपने पर्सनल लेवल पे भी जोगेश्वरी के लिए बहुत सारा सोशल वर्क किया है, एंड बिकॉज यू कनेक्टेड विद सो मेनी टॉप लेवल पॉलिटिशियंस, आप बता सकते हो कि आपने पर्सनल लेवल पे क्या क्या काम किया है जोगेश्वरी के लिए? देखो, रियल एस्टेट में सबसे पहले हम बनाते हैं नेटवर्क। योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। हमने जितने भी कॉन्टैक्ट्स बनाए, हमने सुपर स्ट्रॉन्ग बिजनेस बनाया है। तो इस नेटवर्क से बना पॉलिटिशियंस का नेटवर्क, उसमें पहचान बनी लोगों के साथ, एक ने दूसरे से मिलाया, दूसरे ने तीसरे से मिलाया। आई बी कमिंग बैक टू दैट सलीम भाई, लेकिन जैसे मैंने बताया आपको कि सोशल वर्क जो आपने किया है, यू आर टेलिंग मी यस्टरडे की जो जोगेश्वरी के एस्केलेटर के लिए आपने आप सीएम के पास में गए थे शायद। हम लोग ने उस टाइम पे बहुत मुहिम चलाए थे। एस्केलेटर चर्चगेट से लेके दहीसर के बीच में सबको एस्केलेटर मिल गए थे। हमारे पास प्रॉपर रूफ नहीं था प्लेटफॉर्म पे। इतनी धूप और इतनी बारिश में बच्चे, स्टूडेंट्स, बूढ़े और प्रेग्नेंट लेडीज़ और छोटे बच्चे और काफ़ी सारे हॉकर्स और बेचारे काफ़ी सारे सामान ले जाने वाले सब लोग भीग जाते थे और सब लोग धूप में परेशान होते थे।
तो वो बेसिक अमेनिटीज़ के लिए हम लोग को गुहार लगानी पड़ती थी, और हम लोग उस टाइम पे बहुत एडमिनिस्ट्रेशन के चक्कर काटे, और देन केम कुछ लोगों ने अच्छा काम किया इसमें, साथ आगे तक ले गए, बहुत अच्छा फॉलोअप करके आज एस्केलेटर्स भी है और प्लेटफॉर्म की भी सुविधा ठीक ठाक है, और अभी तो मेट्रोज़ भी ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाले जोगेश्वरी में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज डेफिनेटली, कनेक्टिंग वाइज हम लोग बेहतरीन हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, लेकिन हम लोग को इस मामले में और बेहतर बनना है, वो आने वाला वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है JVLR जो है, JVLR और जो उसका एक्सटेंशन जो जा रहा है जोगेश्वरी से, टिल व्हेन विल दैट बी कंप्लीटेड? जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड जो बहुत ही एक लाइफलाइन ऑफ मुंबई है एक टाइप की, जो विक्रोली से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी मॉल तक ख़त्म होती है, अभी आज आ गया उसमें कनेक्टिविटी वाइज मेट्रो भी साथ में, तो वो एक ऐसा एक टेक्नोलॉजी है जो दोनों ब्रिज ऊपर नीचे साथ में मिलके कनेक्ट होके चल रहे दोनों साथ में। तो ये मुझे लगता है 1 साल के अंदर ये काम इसके लिए हो जाना चाहिए, क्योंकि मेट्रो जैसे ही फिनिश करेगा, MMRDA विल फिनिश द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लाईओवर ब्रिज वेरी सून। और हम लोग के पास ये बहुत टाइम से काम अटका हुआ था, जोगेश्वरी विक्रोली JVLR जो ब्रिज है, ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि अपने पास इस तरफ से जाओ तो अम्बोली का एक फाटक हुआ करता था, और आगे जाओ तो अंधेरी MI स्कूल के पास से जो जो फ्लाईओवर है, गोखले ईस्ट ब्रिज, वेस्ट का, या ईस्ट वेस्ट, वहाँ से आना पड़ता था, या तो फिर राम मंदिर या गोरेगांव से आना पड़ता था। तो अभी राम मंदिर का जो मृणाल ताई फ्लाईओवर, जो अभी वो भी काम चल रहा है, बहुत स्लो स्पीड में चल रहा है, बट वो भी फिनिश हो जाएगा। तो ये 2 ब्रिज अगर कनेक्ट हो गए तो आई थिंक ट्रैफिक बहुत इजी हो जाएगा आने जाने में, एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ बिजनेस व्हिच विल फ्लरिश। सलीम भाई, इफ़ यू वर अ पॉलिटिशियन एंड आपके हाथ में जोगेश्वरी का इंफ्रास्ट्रक्चर की हर एक चीज़ का आपके हाथ में दे दिया जाता, व्हाट वुड यू चेंज फर्स्ट इन जोगेश्वरी? देखो, अगर मैं पॉलिटिशियन होता तो यही सोचता कि सामने हम दूसरों के कपड़ों पे कितनी भी खुशबू लगाए, एंड ऑफ द डे अपने हाथ पे वो खुशबू रही जाती है। तो ये नेक काम ऐसा होता है कि हम जितना दूसरों के लिए करेंगे, इट विल बी अ बेटर प्लेस फॉर यू एंड फॉर मी एंड फॉर द कमिंग जनरेशन। जो अब दूसरी कंट्रीज़ में जाओगे तो हम देखते हैं, मैंने एक बार आई बीन टू अनदर कंट्री एंड आई सॉ अ फ्लाईओवर विच वॉज बीन बिल्ट अप, और वहाँ हार्डली कोई गाड़ी थी। तो मैंने पूछा ये फ्लाईओवर क्यों बना है, तो बोले वो फ्यूचर के कनेक्टिविटी के लिए। अब देखा तो एक और फ्लाईओवर, उसके ऊपर एक और फ्लाईओवर स्टार्ट हो रहा है। तो बोला जब यहीं की ज़रूरत नहीं है तो एक और फ्लाईओवर। तो बोले आज की जनरेशन ये डर्ट, डिगिंग, कंस्ट्रक्शन ये सब कर ले, ताकि आने वाली जनरेशन को ये सब देखना नहीं पड़े, दे विल जस्ट कीप ऑन वर्किंग। सो क्या अगर सोच है? अगर इस हिसाब से, व्हाट इंफ्रास्ट्रक्चर वुड यू ब्रिंग टू जोगेश्वरी, और मैं क्या चीज़ है जो चेंज होनी चाहिए, जो आप चेंज करोगे? सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मेरा जो नगर है वो सबसे सेफ हो। It should be called as the safest and the cleanest place around. With good technology, with good connectivity, with good infrastructure, flyovers से लेके हर चीज़ से लेके, and wide roads, good hospitals, good schools, good communication skill, good industry, media industry. आप देखोगे दूसरी छोटी छोटी सिटीज़ ने एक नगर ऐसे ऐसे बनाए कि पूरी पूरी यूनिवर्सिटी और एकेडमिक सिटी है एक जगह पे, एक जगह पे मीडिया सिटी है जहाँ पूरा फिल्म्स, प्रोडक्शंस, एडिटिंग डिपार्टमेंट सब जगह पे चलता है, एक जगह पे सिर्फ स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होती है जहाँ फुटबॉल, क्रिकेट और चेस से लेके बिलियर्ड से लेके जो यू नेम द स्पोर्ट्स एंड इट्स गॉट इट, वो सारी चीज़ों के स्टेडियम से लेके सब चीज़ें अवेलेबल है। हेल्थ केयर सिटी अलग से बनी हुई है जहाँ हॉस्पिटल्स, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और हर चीज़ों की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। इंश्योरेंस के अलग नगर है पूरा, और प्रोडक्शन सिटी अलग है जहाँ सिर्फ प्रोडक्शन होते हैं, जहाँ सिर्फ रॉ मटेरियल जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ होती है और पोर्ट्स अलग होते हैं। तो आई थिंक अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को कनेक्ट करने जाओ और इसका मॉडर्न टेक्नोलॉजी से और AI के मदद से अगर हम उसको पूरा यूज़ करते हैं, तो आई थिंक इफ़ आई वुड हैव बीन अ पॉलिटिशियन आई वुड डेफिनेटली सी कि हम सबसे आगे आज की तारीख में टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके किस तरह से हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। सुपर। सलीम भाई, जोगेश्वरी हैज़ बीन वेरी वेल नोन फॉर इट्स फाइन डाइन। आप
जितने भी अच्छे रेस्टोरेंट्स देख लो, अली बाबा हो गया, अल अयामना हो गया, अब शालीमार है, जाफ़र भाईस दिल्ली दरबार, ठीक है। सो फाइन डाइन के हिसाब से जोगेश्वरी इज़ वेरी सुपर, ठीक है। यू रिमेंबर कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? बिकॉज जैसे आपने बताया कि पहले तो सिर्फ तबेला था, इट वाज नॉट समथिंग लाइक रेसिडेंशियल। तो ये स्टार्ट कब से हुआ, फाइन डाइन का ये क्रेज़ स्टार्ट कब से हुआ? अगर आप ये रेस्टोरेंट्स का नाम ले रहे हो तो उसमें परशा दरबार भी आता है परशा दरबार, या और दिल्ली दरबार आता है, दिल्ली जायका आता है। तो ये आजकल की ऑथेंटिक क्यूजिन्स जो ऑथेंटिक डिशेस जो बना रहे वो उसमें बहुत चल रहा है। पहले बोस्तान होटल हुआ करती थी, रेस्टोरेंट हुआ करती थी, मरकज़ रेस्टोरेंट अभी जहाँ भी पे है। अभी सांगवी अब बन रहा है, आई गेस। हाँ, पहले बोस्तान रेस्टोरेंट थी जहाँ अभी रीडेवलपमेंट हो रही हो। हाँ। कुछ दिनों में वो रेडी होके बन भी जाएगी। कैफ़े अलिफ, कैफ़े मरकज़, स्काईवे वॉज अगैन वेरी ओल्ड। तो ये सब रेस्टोरेंट्स लोगों ने देखा है। कैफ़े अरफा जो अम्बुली से हम कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ रेस्टोरेंट का पहले एक वो चला था, क्रेज़ चला था। और आज फाइन डाइनिंग एक अलग रेवोल्यूशनरी हो गया है, जहाँ फैमिलीज जाती है। और पहले जोगेश्वरी के लोग भिंडी बाजार का शालीमार में जाते थे, ग्रैंड रोड के दिल्ली दरबार में जाते थे, और भिवंडी ढाबा जाते थे खाना खाने के लिए। तो आज लोगों को ऐसा एक वो था कि वाई वी हैव टू ट्रैवल सो फार, और कुरला जाते थे। तो आजकल ऐसे रेस्टोरेंट्स आ गए जो कुरला जैसे लोकेशन में है, एक बॉम्बे नंबर 3 या भिंडी बाजार या आगरीपाड़ा पे है, एक मालवनी में है, एक मीरा रोड में भी है। तो ये सब एजेंसीज या रेस्टोरेंट या फिर ब्रांड्स सब जगह पे आ चुके हैं। सो जोगेश्वरी वालों को अभी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है, और विद द बेस्ट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द फूड विच इज़ अवेलेबल। यू रिमेंबर सबसे पहला कौन सा रेस्टोरेंट आया था ऐसे बड़े में, लाइक ये जो नाम आपने गिना इसमें सबसे पहला कौन सा था? देखो, परशा दरबार को तो हम नहीं लाया, उनकी डील तो हम नहीं कराई थी। ओके। तो आई थिंक परशा वॉज द वन एंड दिल्ली दरबार, दे बोथ केम, देन केम शालीमार एंड ऑल, ये टाइप की कैटेगरी में। ओके। फिर बाकी दिल्ली दरबार एंड वो सब चीज़ आ और गई कैफे है। ताशकंद इससे पहले था या फिर बाद में आया? लॉन्ग बैक था, काफ़ी ताशकंद भी बहुत पहले से था। मतलब मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि फाइन डाइन में, फाइन डाइन जैसे शालीमार, दिल्ली दरबार, इसमें सबसे पहला रेस्टोरेंट कौन सा था जोगेश्वरी में? आई थिंक परशा दरबार ओके। एंड देन केम दिल्ली दरबार इमीडिएटली। ओके, परफेक्ट। सलीम भाई, द नेक्स्ट क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क इज कि जोगेश्वरी हैज सीन अ लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 80s 90s के टाइम पे कोई पॉलिटिशियन याद है आपको जिन्होंने जोगेश्वरी के लिए बहुत अच्छा काम किया है? आई थिंक उस टाइम पे रऊफ़ पटेल और इंदुमती जी थी जो बहुत अग्रेसिवली काम करते थे। व्हाट चेंजेस डिड दे और ब्रिंग टू काफ़ी जोगेश्वरी? इन लोगों ने मस्जिद, कब्रिस्तान और हॉस्पिटल्स को लेके बहुत मुहिम चलाए थे अपनी। और इंफ्रास्ट्रक्चर और अमेनिटीज़ ऑफ द जोगेश्वरी जो गार्डन्स वगैरह है उनके लिए काफ़ी मेहनत किए थे। फिर फॉलो द पैटर्न और रेस्ट ऑफ द लीडर्स आर नाउ फॉलोइंग दैट पैटर्न टू डू इट। कहीं ना तो कहीं हर कोई जुड़ा हुआ है इस जगह को और शानदार बनाने में। और मेरे ख्याल से जनता और एक लीडर दोनों मिल के प्रशासन से अगर हम इंसिस्ट करेंगे, वी कैन मेक जोगेश्वरी अ पैराडाइज राइट नाउ। एब्सोल्युटली। सलीम भाई, आज जहाँ पे मिल्लत स्कूल है, मिल्लत मरकज़ भी है और हॉस्पिटल भी है, देयर इज़ अ वेरी क्रेजी स्टोरी बिहाइंड उस लैंड के डील के, उसके बारे में क्या बता सकते हो आप? मरकज़ मिल्लत जो लैंड है वो काफ़ी टाइम से एक डील चल रही थी डेवलपर के साथ, जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आने वाला था, और हो सकता है आ भी चुका होता अगर हमारे बुज़ुर्गों ने राइट टाइम पे इन्वेस्ट करके वो लैंड को अपनी तरफ डील नहीं लिया होता। तो आज वहाँ माशाल्लाह इतनी बड़ी मस्जिद, स्कूल, इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, गरीबों का बहुत ही रीज़नेबल रेट पे या कहीं कहीं तो फ्री उस जगह पे इलाज भी होता है। फिजियोथेरेपी से लेके ओपीडी से लेके बहुत सारे सेक्शंस हैं वहाँ, गर्ल्स बॉयज़ स्कूल्स है वहाँ, इस्लामिक स्कूल है, और इंग्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ। तो
तो ये सब चीज़ें हमें देखने नहीं मिली होती अगर वो डील उस टाइम पे हो गई होती, जो डेवलपर उस टाइम पे स्ट्राइक कर रहे थे, और नेक्स्ट डे जब डेवलपर आए तो उनको पता चला कि ये डील तो ऑलरेडी किसी और ने कर चुके हैं। सो विद इन द नाइट वो पूरी ये deal हो गई रातों थी। रात हमारे बुजुर्गों ने ये डील को अपनी तरफ पूरा ले लिया, एंड दिस वाज अ फॉर्चुनेट फॉर जोगेश्वरी कि ये चीज़ हमारे सबके, आपके और मेरे फ़ायदे के लिए आ गई। एब्सोल्युटली, माशाल्लाह। ओके सलीम भाई, व्हाट डू यू मिस अबाउट पुराना जोगेश्वरी? भाईचारा बहुत मिस करते हैं। अब ना भाई बचे पहले जैसे, और चारा और तबेले तो शिफ्ट हो गए वसे और कामन की जगह पे। तो अभी बचा है सिर्फ प्रोग्रेस। और हाँ, जब जोगेश्वरी में कुछ भी नहीं थी ये सब चीज़ें, जब खाली बैरन लैंड्स हुआ करती थी, तो हम लोग के पास जगह बहुत थी, और उस ज़माने में हम लोग मोबाइल, आईपैड बचपने में कभी लेके बैठे नहीं थे। ज़्यादा से ज़्यादा हमें देखने मिलता था ब्लैक एंड वाइट टीवी, वो भी 50-100 घर दूर छोड़ के। वो भी सैटरडे को अगर कोई मूवी आती थी, हिंदी मूवी, तो सारे अड़ोस पड़ोस के बच्चे जमा होते थे और वो टीवी देखते थे। तो हम लोग सोचते थे छोड़ो वो भी नहीं देखना है, हम लोग खुद नीचे जाके, हम लोग ग्राउंड्स पे जाके खेलते थे, हम लोग क्रिकेट खेलते थे। और क्रिकेट खेलने में बहुत मज़ा आती थी, हम लोग को लगता था कि हम लोग में से कोई एक चैम्प बन के इंडियन टीम के लिए खेलेगा, ऐसा खेलते थे हम लोग, वो जुनून से खेलते थे। और हम लोग के पास उस टाइम पे याद है 11 प्लेयर्स हमारी टीम के, 11 प्लेयर्स उनकी टीम के, और पता है बॉल लाने के पैसे नहीं हुआ करते थे। आप आयरनी देखोगे, आज बॉल एक एक प्लेयर ला सकता है, लेकिन वो 11 प्लेयर नहीं ला सकता है। एब्सोल्युटली। तो वो 11 जन की टीम नहीं बन पाती है, हालांकि 11 लोग एक एक बॉल ला सकते, लेकिन 11 जन नहीं मिलते। उस टाइम पे हम लोग को बॉल के पैसे नहीं थे, टीम दोनों साइड थी, और हम लोग बहुत टूर्नामेंट्स खेले, सीजन, टेनिस या जो भी रबड़ के बॉल से, और हर टाइप का स्पोर्ट्स एक्टिविटी की हम लोग ने। तो हम लोग की जो जनरेशन ने जो देखा है, वो आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत देखा है। इसीलिए आज देखोगे ना, तो आज की जनरेशन में एंजाइटी, डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग की बीमारियां ज़्यादा चल रही है बच्चों में, बड़ों में, क्योंकि ये जनरेशन पहले से ही, जैसे ही बॉर्न होते, साल 2 साल के होते या उससे भी पहले, इनके हाथ पे आईपैड और मोबाइल्स और यूट्यूब्स दिखाया जाता है, और उनको पूरा सोशल मीडिया सेवी किया जाता है। तो बच्चों को सराउंडिंग्स या स्मार्ट किड बन ही नहीं पाते हो। स्ट्रीट स्मार्ट बनना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग बाज़ार में जाते थे, हम लोग भाजी लेने जाते थे, तरकारी लेने जाते थे। जब मुझे याद है, जब मैं जोगेश्वरी ईस्ट में बहुत बड़ी जगह है, वहाँ मैं ईस्ट में बहुत लंबा जाता था हर चीज़ खरीदने के, क्योंकि वहाँ सस्ती मिलती थी। तो वो Okay. एक्टिविटीज़ हम लोग की चल के जाना और मोमेंट करना, वो सब चीज़ें हम लोग मिस करते। जोगेश्वरी में पुरानी यादों में अगर देखोगे, तो हम लोग साइकिल लेके चलते थे, रेंट पे साइकिल मिलती थी हाफ आवर 1 आवर के लिए, Okay. और हम सब बच्चे लेके पूरा जोगेश्वरी ढूंढने निकलते थे। और जोगेश्वरी में हम लोग और लोखंडवाला डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं था, वो जेपी रोड से जाना पड़ता था। ओके। जो आज यहाँ से ओशियोरा से जो हम तो इन्फिनिटी जो मॉल गए, तो बैरामबाग वाला इन्फिनिटी रोड था मॉल वो नहीं भी हुआ नहीं करता था, उसके पीछे पूरा वो हुआ करता था, नाला हुआ करता था था? ओके। इन्फिनिटी मॉल के पीछे से लेके पूरा। तो वो ब्रिज था ही नहीं, वहाँ कोई जगह ही नहीं थी। तो आज भी अगर आप देखोगे, रुनवाल अलीगंज के बाजू में नाला आज भी है, लेकिन उस टाइम पे वो इतना बड़ा हुआ करता था कि वहाँ कनेक्टिविटी नहीं थी। अच्छा, तो आप लोग जेपी रोड से घूम के हम लोग जाते पूरा अंधेरी के फो बंगलोज से होते हुए सब वहाँ से, अगर अंधेरी लोखंडवाला जाना हो तो वहाँ से जाना पड़ता था। थे? ओके। सो इट वाज लाइक दैट। ये तो आपने एकदम विंटेज वाइब्स में लेके चले गए सलीम भाई। दैट वाज और लोखंडवाला में उस टाइम पे जब जोगेश्वरी डेवलप हो रहा था, तो लोखंडवाला भी ऐसा ही था। ओके। आज भी आप लोगों को पूछोगे, जो लोग पहले से अंधेरी लोखंडवाला में रहते हैं, तो वहाँ ऊँट और घोड़े और वो सब जानवर घुमा करते थे वहाँ जब लोखंडवाला डेवलपमेंट। में? हाँ, और लोग बोलते थे यहाँ क्यों जगह ले, यहाँ तो ये सब चीज़ें होती है। अगर आज भी आप बैक रोड के उस तरफ देखोगे, तो आज भी बहुत सारी मैंग्रोव्स और वो सब जगह, तो पहले पूरा वही सब जगह हुआ करती थी। ओके। फिर देन केम हीरानंदानी, उधर लोखंडवाला डेवलपर्स आए, और 2-4 और डेवलपर्स ने आके खूब डेवलपमेंट्स किया, और लोगों ने एक विजन कैरी किया। वो लैंड की एक वाइब होती है, जो आज लोगों ने उस टाइम पे सोचा था कि ये कुछ लोगों ने कि ये बहुत अच्छी वाइब दे रही है, उसी टाइम पे डील किए थे, और आज लोगों के लाखों के करोड़ों रुपए हो गए उस जगह पे। सो दैट वाज अ डेवलपमेंट ऑफ दैट लैंड। सलीम भाई, आज जोगेश्वरी में बड़े जायंट्स, अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो लोधा, मेफेयर, रनवाल
एंड वेरी रिसेंटली ड्रीम इंडिया जैसे डेवलपर्स भी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। ये पूरा ट्रेंड देखते हुए व्हाट डू यू थिंक अगले 10 सालों के अंदर जोगेश्वरी का क्या नक्शा रहेगा? आज सारे डेवलपर्स बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे जोगेश्वरी में, बिकॉज यहाँ डेवलपर्स मुझे खुद बोलते हैं कि यहाँ वाकई में लोगों के पास बाइंग पावर है, और लोग जो बाई कर रहे हैं वो बहुत ही शौक से और बहुत ही प्यार से घर खरीद रहे हैं। और यहाँ लैंड की कमी है अभी राइट नाउ, बट बड़े बड़े लैंड पार्सल इसके लिए मिल गए लोगों के पास क्योंकि पहले यहाँ तबेला और पहले यहाँ फैक्ट्रीज़ और ये सब चीज़ें हुआ करती थी। तो आज ये सब चीज़ें का पूरा रेवोल्यूशनरी चेंज आ गया है, और फ्यूचर में और लैंड जब प्रोक्योर करेंगे तो इससे भी बड़े बड़े डेवलपर्स का नाम हमें देखने मिलेंगे। जैसे और भी अपकमिंग डेवलपर्स का आप देख सकते हो। और आज जोगेश्वरी का स्काईलाइन देखोगे तो कोई भी दुबई या न्यूयॉर्क से कम नहीं लगेगा। आज का जो बिल्डिंग का जो आज जो अर्बन डेवलपमेंट है जोगेश्वरी का, वो आपको कोई भी दूसरे प्रोग्रेसिव देश से कम नहीं लगेगा। एब्सोल्युटली। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं था, ये एक टाइम कैप्सूल था। ये जोगेश्वरी को एक ट्रिब्यूट था। हमने उन जगहों की बात की है जहाँ पे हम रहते हैं, उन लोगों की बात की जिन्होंने हमें प्रोटेक्ट किया, उन मोमेंट्स की बात की जिन्होंने हमें टेस्ट किया है। अगर इस पॉडकास्ट ने आपका भी दिल छू लिया है तो एक ऐसे इंसान से ज़रूर शेयर करना जिसने जोगेश्वरी को कभी अपना घर बुलाया है। थैंक यू।